नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। चुनावी घोषणा से पहले सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों पर संभावित प्रत्याशी तैयारी में जुटे हैं। किसी भी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत नहीं हुई है। हालांकि संभावित प्रत्याशी जो दलीय नेताओं की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, अपने स्तर से चुनावी तैयारी में भी जुटे हुए हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो टिकट के दावेदार हैं। टिकट नहीं मिल रहा फिर भी चुनाव में निर्दलीय ही सही उतरने को तैयार बैठे हैं। आज हम बात करेंगे शिवहर विधानसभा क्षेत्र की। शिवहर इस बार का खेल दिलचस्प होने वाला है। 2020 चुनाव में जो राजद के प्रत्याशी थे, इस बार सत्ताधारी गठबंधन यानी जेडीयू के हो गए हैं। लिहाजा इस बार जेडीयू में वैकेंसी है। टिकट के कई नाम दावेदार दिखाई पड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। पीके की पार्टी ताकतवर उम्मीदवार की तलाश कर रही है, मैदान में उतरने को तैयार बैठी हुई है। जन स्वराज की पार्टी संभावित प्रत्याशी के मैदान में उतरने के बाद लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में शिवहर विधानसभा क्षेत्र से कुल 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। राजद ने जहां आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद पर दाव लगाया था, तो वहीं भाजपा और जेडीयू गठबंधन ने सिटिंग विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर लोजपा ने अपना प्रत्याशी दिया था। शिवहर विधानसभा क्षेत्र से 2020 के चुनाव से राजद प्रत्याशी चेतन आनंद को 73,143 मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर जेडीयू के प्रत्याशी मोहम्मद सरफुद्दीन को 36,457 ही लगभग दुगने 36,686 नीतीश कुमार के प्रत्याशी को हार मिली थी। तीसरे नंबर पर लोजपा विजय कुमार पांडे को 18,748, तो वही चौथे स्थान पर निर्दलीय राधाकांत गुप्ता, इन्हें 14,178। पांचवें स्थान पर भाजपा के संजीव कुमार गुप्ता, इन्हें 4,049 मत मिला था। इस तरह से शिवहर सीट राजद के खाते में चली गई थी। 2025 के चुनाव में क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बिहार में 2025 में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बीच राजद विधायक चेतन आनंद ने पाला बदल लिया था। वे राजद से सत्ताधारी जेडीयू के खेमे में चले गए थे। आज की तारीख में वे जेडीयू कोटे से हैं। शिवहर सीट से चेतन आनंद ही जेडीयू प्रत्याशी होंगे, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि 2020 में जेडीयू के उम्मीदवार रहे मोहम्मद सरफुद्दीन भी तैयारी में जुटे हैं। उनका दावा है कि इस बार नेतृत्व फिर से उन्हीं पर ही भरोसा कर रही है और टिकट भी देगा। राजद ने नए प्रत्याशी होंगे। राजद के प्रत्याशी बनने के लिए कतार में कई नाम चर्चा है। खबर है कि राजद इस बार वैश्य समाज पर दाव लगा सकती है। पिछले चुनाव में यह फॉर्मूला कई जगहों पर हिट भी रहा। शिवहर सीट के वैश्य जाति के 2-3 जो नेता के टिकट दावेदार बताए जा रहे हैं, वैसे राजद के ब्राह्मण समाज पर भी नजर है। शिवहर इलाके के ही नहीं बल्कि बिहार के चर्चित राजनेता रहे रघुनाथ झा करीब 27 सालों तक इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए हैं। उनके पुत्र नवनीत झा प्रबल दावेदार माने जाते हैं। इनके पिता अजीत कुमार झा भी सीट के 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में शिवहर सीट से इस परिवार की मजबूती दावेदार है। अब बात हम करते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की। जन स्वराज पार्टी शिवहर सीट पर जबरदस्त तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार करीब तय कर लिया है। बताया जाता है कि शिवहर सीट के लिए जन स्वराज पार्टी ने 4 नाम आए हैं, जिनमें से 2 ने अपना नाम करीब वापस ले लिया है। ऐसे में पार्टी एक नेता पर निर्णय ले लिया है। बताया जा रहा है कि शिवहर के मुथारपुर के रहने वाला युवा उद्योगपति नीरज सिंह इस सीट से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। जिस तरीके से तैयारी शुरू की जा रही है, बताया जा रहा है कि ये काफ़ी दिनों से क्षेत्र के लोगों से के बीच रहकर पैठ पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवहर सीट से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी नीरज सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने महिलाओं के बीच जबरदस्त रूप से पैठ बनाया है। बात चाहे हजारों महिलाओं के अयोध्या लेकर जाकर भगवान श्री राम का दर्शन कराना ही क्यों ना, छठ पर्व के मौके पर हजार छठ व्रतियों के बीच सामग्री का वितरण करना, नीरज सिंह लगातार यह काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक रत्नाकर राणा, तो वही राजद से नवनीत झा, प्रखंड प्रमुख छोटे सा राधाकांत गुप्ता, विजय सिंह जैसे नेताओं का नाम शामिल है। वहीं जन स्वराज पार्टी से युवा व्यवसायी नीरज सिंह सबसे आगे चल रहे हैं।
अगर जात आधारित वोटों की बात करें तो मुसलमान और वैश्यों की संख्या करीब करीब बराबर 40 से 45 हज़ार है। राजपूत वोटरों की संख्या 30 से 35 हज़ार है। ब्राह्मण 20 हज़ार, भूमिहार 15 हज़ार के करीब है। वहीं कुर्मी वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। अन्य पिछड़ी जाति और दलित, महादलित वोटरों की संख्या अच्छी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला और चुनाव से पहले जिस तरीके से सारी राजनीतिक दल अभी से ही तैयारी शुरू भी कर चुकी है, ऐसे में मैंने आज आपको शिवहर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात किया, जहां आरजेडी, जेडीयू और जनसुराज ये तीनों में त्रिकोणीय जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, काफी दिलचस्प रहेगा शिवहर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री